एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज मैं आपको कराऊंगी एक छोटा सा टॉपिक जो कि है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो देखो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना, ये हमारा जो चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है क्लास 12th का, उसका एक टॉपिक होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नीट और हमारे क्लास 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये आना बहुत ज़रूरी है और मैं दिखाती हूँ कि आपको इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। जो आपका मोनो मीन्स होता है उसका मतलब क्या होता है, वन। मोनो मीन्स क्या होता है, वन। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ जो हमारे करेक्टर्स मेंडल ने लिए थे उन सब में से सिर्फ एक करेक्टर को यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो जो मेंडल ने हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो हमारा करेक्टर स्टडी किया था और जो हमारा एनसीईआरटी में गिवन है वो है प्लांट का हाइट। है, तो उन्होंने जो प्लांट की हाइट ली थी वो क्या ली थी, एक उन्होंने लिया था ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट और दूसरा उन्होंने लिया था ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, टॉल प्लांट मतलब क्या, जो हमारा टॉल होगा, और ड्वार्फ क्या होगा, जो छोटा वाला होगा, उन्होंने बोला ड्वार्फ। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स का मतलब क्या होता है कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन मतलब उन्होंने बिल्कुल प्योर टॉल लिया था कि उसमें कोई ऐसा नहीं कि मिक्सिंग है ना, बिल्कुल प्योर वाला जो पेरेंट था टॉल वाला उन्होंने वो लिया था। ठीक है, तो आगे देखो हमारी जो पेरेंटल जनरेशन है उनमें हमने पढ़ा उन्होंने क्या लिया था, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, तो पहले हमारा जो क्रॉस होगा वो टॉल और ड्वार्फ के बीच में ही होगा। तो देखो टॉल को हम दिखाते कैसे हैं, कैपिटल टी, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर टॉल है और प्योर टॉल कंडीशन को ही हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो हमारा डॉर्फ है वो क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। और जो हमारी ये डॉर्फ वाली कंडीशन होती है ना, जिसमें दोनों ही स्मॉल टी हैं, इसको हम बोलते हैं कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या करते हैं, हम इन दोनों से जो ये हमारे हैं इन दोनों से गैमीट्स बना करके हम अपनी F1 जनरेशन में हमारे जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे वो निकालते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम गैमीट्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि सपोज़ आपने कर लिया कि ये वाला एक मेल गैमीट रख लिया, एक फीमेल गैमीट रख लिया और एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, एक स्क्वायर के हम टॉप में लिखते हैं, है ना, जो हमारे गैमीट्स होते हैं मेल पेरेंट के या फिर फीमेल पेरेंट के, उसको एक को टॉप में लिखते हैं और एक को लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं। और जो ये स्क्वायर होता है इसको हम बोलते हैं पुनीट स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ से क्या बनाए, आपके गैमीट बनाए। एक हमारे जो गैमीट है वो क्या है, कैपिटल टी। सपोज़ ये हमारे क्या है, मेल गैमीट्स हैं। और दूसरा हमारा जो स्मॉल टी वाले गैमीट्स हैं, सपोज़ ये हमारे क्या है, फीमेल वाले के गैमीट्स हैं। अब क्या कराओगे, आप इनका क्रॉस करवाओगे। किस में कराएंगे, ये हमारा पुनीट स्क्वायर हमारे रिजल्ट्स देगा फिर। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये स्मॉल टी, आप देखो ना कंफ्यूज मत होना कि ये वाला गैमीट सपोज़ अगर मैंने ऊपर रख दिया तो क्या होगा। आप किसी भी गैमीट को ऊपर या नीचे रख सकते हो। ठीक है, सपोज़ आपने स्मॉल टी को ऊपर रखना चाहो तो आप वहाँ भी रख सकते हो, कैपिटल टी को रखना चाहो तो यहाँ पर भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो देखो F1 जनरेशन के अब जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो क्या है वो देखते हैं। तो देखो क्या होगा कि आपका ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जब ये स्मॉल टी कैपिटल टी करेगा तो फिर आपका क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी करेगा तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी कैपिटल टी करेगा तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, हमारी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखो जब हमारा टॉल था तो उसको कैपिटल टी से दिखा रहे थे, डॉर्फ को स्मॉल टी से दिखा रहे थे। तो इसको तो हम बोलते हैं कि कैसे कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेट करता है ना, जो उभर के आएगा, जो अपने को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन होता है, आपका टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर सारे प्लांट कैसे होते हैं, आपके टॉल ही होते हैं। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए सारे प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके टॉल ही होते हैं। लेकिन ये टॉल होते हैं, लेकिन कैसे टॉल होते हैं, हेट्रोजाइगस टॉल होते हैं। ठीक है, होमोजाइगस नहीं। होमोजाइगस कब बोलोगे, जब दोनों सेम जैसे कैपिटल टी तब होमोजाइगस, लेकिन एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो अब कैसी कंडीशन हो गई है आपकी, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, दोनों अलग अलग हो गए ना। लेकिन यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेगा अपने को कौन करेगा, टॉल वाला करेक्ट करेगा जो कि डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, जब आपका दोनों स्मॉल टी होंगे तब आपका डॉर्फ कंडीशन आएगी। अदरवाइज़ अगर एक भी हमारा कैपिटल टी है तो हमारी टॉलनेस वाली ही कंडीशन आएगी। लेकिन ये टॉल जो होगा वो किस टाइप का टॉल है, आपका हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, होमोजाइगस कंडीशन कब होती है, जब आप स्मॉल टी
स्मॉल टी है और या फिर कैपिटल टी है, तब हम बोलेंगे कि होमोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगर एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है तो आप क्या बोल दोगे कि ऐसी कंडीशन है आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी जनरेशन आ गई, आपकी F1 जनरेशन के हमारे ये रिजल्ट्स आ गए। और F1 जनरेशन में हमने देखा कि जो फिनोटाइप है सबका वो क्या है, आपका टॉल है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है ना, तो वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, फिनोटाइप मतलब क्या होता है, आप फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हो उसका बाहर का कि कैसा है ना। किसी को आपने बोल दिया बाहर से देख करके ये तो लंबा है, ये तो छोटा है ना, और ये तो मोटा है ना, और ये तो पतला है। हम बाहर से देख करके जो आप डायरेक्ट बता सकते हो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जब हमें जेनेटिक लेवल पे जाना पड़ता है ना, जब हम किसी चीज़ के जेनेटिक लेवल पे जा कर के हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वो क्या है, उसका जीनोटाइप है। ठीक है, तो इस वाले में तो हमारा जो फिनोटाइप है वो क्या है, आपका टॉल है। ठीक है, और इसमें इसके लिए हम जीनोटाइप नहीं बता सकते क्योंकि सभी क्या हैं, कैपिटल टी, तो सभी क्या हैं आपके हेट्रोजाइगस हैं, तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो आपका 1 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सब कैसे आपके हेट्रोजाइगस हैं, तो यहाँ पर कोई भी आपका जीनोटाइप हम बता नहीं सकते। फिनोटाइप अगर पूछेगा तो इसके लिए F1 जनरेशन के लिए तो आप बोल दोगे कि ऐसा होगा, F1 जनरेशन का फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए टॉल होगा। ठीक है, तो सारे ही कैसे होते हैं, हमारे टॉल होते हैं, लेकिन कैसे टॉल हैं, आपके हेट्रोजाइगस टॉल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा F2 जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ से क्या फॉर्म करेंगे, अब यहाँ से हमारे क्या आ गए, गैमीट्स आ गए। गैमीट्स क्या आ गए आपके, एक हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा भी हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, हमारे गैमीट्स हैं, किसके लिए, F2 जनरेशन के लिए हमने बना लिए आपके गैमीट्स। ठीक है, अब ये हमारे F2 जनरेशन के लिए गैमीट्स हो गए। अब हम अगेन एक को मेल पेरेंट मान लेते हैं, एक को फीमेल पेरेंट मान लेते हैं, किसी को भी एक को टॉप में रख लेते हैं, एक को बॉटम में रख लेते हैं। तो अब देखो F2 जनरेशन के लिए एक को हमने टॉप में रख दिया, एक को हमने बॉटम में रख दिया, सॉरी लेफ़्ट साइड रख दिया हैंड के। ठीक है, एक को हमने टॉप में रख दिया, एक को हमने लेफ़्ट साइड ऑफ द हैंड रख दिया अपनी। तो अब देखो, अब जब इसका आप क्रॉस कराओगे तो जब पहले इसको इससे क्रॉस कराओ तो क्या आएगा, कैपिटल टी। ठीक है, फिर आप इसको इससे कराओ तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर इसको इससे कराओ तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आप इसको इससे कराओगे तो क्या आ जाएगा आपका स्मॉल टी, अब स्मॉल टी। अब इनको लिखो क्या होगा, ये तो आपका टॉल ही होगा, है ना। ये भी कैसा होगा, आपका टॉल ही होगा। ये कैसा होगा, ये भी टॉल ही होगा। लेकिन अब दोनों क्या है, हमारे स्मॉल टी और स्मॉल टी हैं। अब ये कैसा होगा, आपका डॉर्फ कंडीशन आएगी। तो आपको F1 जनरेशन में तो कोई भी डॉर्फ देखने को ही नहीं मिला। ठीक है, जबकि हमारे पेरेंट जो थे वो एक हमने डॉर्फ लिया था, लेकिन उसने एक्सप्रेस नहीं कर पाया F1 जनरेशन में डॉर्फ वाला, क्योंकि वो रिसेसिव होता है। ठीक है, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। लेकिन F2 जनरेशन में हमारा डॉर्फ ने अपने को एक्सप्रेस किया, लेकिन बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत ही छोटे रेशियो में उसने अपने को एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो देखो ये कैसा है, टॉल है, ये कैसा है, टॉल है, ये कैसा है, टॉल है, ये कैसा है, डॉर्फ है। ठीक है, तो देख के तो मुझे लग रहा है कि 3 टॉल है, 1 डॉर्फ है। मतलब मैंने सिर्फ देखा, मतलब मुझसे बोला कि क्या है, तो ये जो टॉल 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 लिखा है ये क्या हो गया, इसका फिनोटाइप हो गया। और डॉर्फ क्या हो गया इसका, ये भी इसका फिनोटाइप। तो देख करके जो मैं बता पा रही हूँ, देख के क्या बता पा रही हूँ कि 3 टॉल है, 1 डॉर्फ है, तो ये हो गया इसका फिनोटाइप। लेकिन जब मैं इसके जेनेटिक लेवल पे जा रही हूँ, ठीक है, जब मैं इसके जेनेटिक लेवल पे जा रही हूँ, देखो जेनेटिक लेवल पे क्या है कि ये तो टॉल है, हाँ टॉल है, लेकिन ये कैसा है, होमोजाइगस टॉल है। ये टॉल है लेकिन कैसा टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है ना, क्योंकि एक स्मॉल टी है इसके साथ। ये भी टॉल है लेकिन ये भी हेट्रोजाइगस टॉल है। ये डॉर्फ है और होमोजाइगस डॉर्फ है। तो ये हो गया मेरा जेनेटिक लेवल। अब जेनेटिक लेवल पे जा कर के मुझे पता चला कि मेरा एक प्योर टॉल है या फिर होमोजाइगस टॉल है, 2 मेरे जो हैं वो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल हैं, और एक मेरा डॉर्फ है। तो यहाँ से जो मेरा फिनोटिपिक रेशो, देखो फिनोटिपिक रेशो तो जो देख के आया, देख के क्या पता चला कि 3 हमारे टॉल हैं और 1 हमारा डॉर्फ है। तो जो हमारा इसका फिनोटिपिक रेशो हो जाता है वो हो जाता है 3:1। ठीक है, अब मुझसे बोला कि जीनोटिपिक रेशो बताओ। तो जीनोटिपिक रेशो मैंने देखा कि एक होमोजाइगस टॉल है, 2 मेरे हेट्रोजाइगस टॉल हैं और 1 मेरा होमोजाइगस डॉर्फ है। तो जीनोटिपिक रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए 1:2:1 आता है और फिनोटिपिक रेशो 3:1 आता है फॉर द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हमारा जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो है वो ये रहता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए।
ठीक है। अब देखो हमें पूछता है कि गैमीट, अगर एकदम से हमसे गैमीट नहीं निकलते कि गैमीट कैसे निकालेंगे। देखो जैसे क्या बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ गैमीट अगर आपको फाइंड करने हैं तो कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n यहाँ पर क्या होता है आपका हेट्रोजाइगस गैमीट। ठीक है, जितने भी आपके हेट्रोजाइगस गैमीट्स होंगे वो आप कहाँ रख दोगे, 2 की पावर n में रख दोगे। ठीक है, जैसे ये मेरा एग्जांपल ये, जैसे कि T और R है आपके पास, है ना। तो यहाँ पर देखो आपके हेट्रोजाइगस मैंने बताया था, देखो एक डिफरेंट है ना, एक कैपिटल T एक स्मॉल t, एक स्मॉल r एक कैपिटल R एक स्मॉल r, तो दोनों डिफरेंट है। तो हेट्रोजाइगस पेरेंट कितना है इसके पास, 2 है। तो मैंने फॉर्मूला बताया क्या, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो इसके लिए हमारे कितने गैमेट्स फॉर्म होंगे, 4 गैमेट्स फॉर्म होंगे। सेम इसके लिए देखो कैपिटल T स्मॉल दोनों कैसे हैं आपके, कैपिटल R। तो हेट्रोजाइगस पेरेंट तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे गैमेट फॉर्म होंगे वो सिर्फ कितने होंगे आपके, 2 गैमेट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, और देखो जैसे ऊपर हमारी जो एक कंडीशन थी ना, ये कैपिटल T, अब यहाँ पर हमारे पास कितने थे, 2 हेट्रोजाइगस थे, है ना, 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन थी हमारे पास। तो 2 की पावर 2, तो कितने हमारे यहाँ पर फॉर्म होने चाहिए थे गैमेट, 4 गैमेट्स हमारे यहाँ पर फॉर्म होने चाहिए थे, और हाँ हमारे 4 गैमेट्स फॉर्म हुए थे। ठीक है, ओके, आई होप नाउ यू गॉट दिस। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, और कभी भी आपको गैमेट फॉर्म करने कितने फॉर्म होंगे ये पूछेगा तो 2 की पावर n करके डायरेक्ट आप गैमेट निकाल देना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।